11th क्लास की बात है। दिस वन डे माई अलार्म गोज ऑफ एट 5 AM। रात को कोई 12-1 बजे सोया था, सुबह 5 बजे माई अलार्म गोज ऑफ। एक सेकंड नहीं लगा था मैं बेड से उठने में। आई एम सो पम्प्ड, आई एम सो एक्साइटेड। सी, समर्स बस अभी शुरू हुई थी और हमारा कॉलोनी का, हमारे एरिया का स्विमिंग पूल आज के दिन ऑफिशियली खुल रहा था। बहुत शौक हुआ करता था यार स्विमिंग का उस टाइम पे। नींद आ रही है, आंखें बैरली खुल रही हैं, बट आई कुड नॉट केयर लेस। जल्दी से ब्रश वश किया, अपनी स्विमिंग ट्रंक्स डाली निक्कर के नीचे, साइकिल पे बैठा और आई रेस्ड टू द पूल। बिल्डिंग के बाहर खड़ी की साइकिल, भागा मैं पूल के अंदर की तरफ। एंड देन आई हियर दिस वन साउंड that makes me freeze in place. फुल शीशे की दीवार थी स्विमिंग पूल की एंट्रेंस पे। तो आई रिमेंबर धीरे 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 स्टेप्स लेके आई गो क्लोज टू द ग्लास और अंदर से मैं देखता हूँ एंड आई सी एग्जैक्टली व्हाट आई न्यू आई वाज गोइंग टू सी। मेरे स्कूल के 3-4-5 बच्चे पहले ही थे पूल में और खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, स्विम कर रहे थे। उनमें से एक की आवाज़ मैंने पहचानी थी एंड दैट्स व्हाट इट मेड मी फ्रीज इन प्लेस। 3-4-5 मिनट में उधर खड़े होकर मैंने उनको देखा। टिंटेड ग्लास था, सो उनको अंदर से मैं नहीं दिखना था, बट मैं और खड़े उनको देख रहा हूँ एंड देन आई जस्ट टर्न अराउंड। I take very slow steps back to my cycle and I cycle back home. और वही स्विमिंग ट्रंक्स पहने पहने ही मैं जाके बेड पे लेट गया, सोने की कोशिश की। देखो, अब नॉर्मली ऐसे सुबह 5 बजे उठ के स्विमिंग पूल इसलिए नहीं जा रहा था मैं क्योंकि मुझे सुबह उठना पसंद था। आई फकिंग हेटेड इट डूड। मैं बेयरली स्कूल के लिए टाइम पे उठ पाता था। सुबह इसलिए उठ के जा रहा था बिकॉज आई कुडंट फैथम, आई कुडंट इमेजिन लेटिंग एनीवन सी मी शर्टलेस। मोटा हुआ करता था यार मैं, ओबीज ऐसे गंदा वाला मोटा, ऐसे चौड़ी सी शक्ल, मैन बूब्स, प्रॉपर तोंद, ऐसा मोटा। निकनेम था मेरा मोटू, ऐसा मोटा। और इट वाज माय बिगेस्ट नाइटमेयर कि कोई कभी मुझे शर्टलेस देख लेगा। इतनी शर्म थी अपनी बॉडी के बारे में। दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम आई ट्राइड टू गो स्विमिंग दैट होल ईयर। एक और स्टोरी सुनाता हूँ। ये पिछले साल की बात है। जिम गया हुआ था मैं एंड लेग डे था, खत्म करके निकल रहा था यार। मतलब वो जो हाल होता है ना लेग डे के बाद के, टांगे मुड़ ही नहीं रही, नीज बेंड ही नहीं हो रहे, तो जब चल भी रहे हो तो ऐसे सीधी सीधी टांगों के साथ एक से एक पाँव से दूसरे पाँव पे गिर गिर के चल के जा रहे हो, वैसा वाला हाल। एंड एज सून एज आई लीव द जिम, जब मैं बाहर जाके देखता हूँ आई सी गंदी वाली बारिश हो रही है, क्रेजी बारिश। मतलब भाई द हैवीएस्ट रेन पूरे साल जितनी हुई थी। और मैं खड़ा हूँ, मैं कुछ अम्ब्रेला अम्ब्रेला है नहीं, मैं सोच रहा हूँ यार घर कैसे पहुंचूंगा मैं वापस, ये तो फंस गया मैं। और बस एक रैंडम एक इंट्रूसिव थॉट आता है कि यार सहज अगर ये बारिश में रन हो जाए भाई मजा ही आ जाएगा। तो वो टूटी हुई टांगे, बुरा हाल, बारिश इतनी तेज हो रही है, दिस व्हाई आई लव माई सेल्फ। जैसे ही वो थॉट आया ना, मेरे को पता था भाई ये तो मैंने करके ही छोड़ना है। फोन छोड़ता हूँ अपना जिम में वापस, फोन चाबी वाबी सब छोड़ दी और टी शर्ट उतार के, टी शर्ट रख के निकल गया रन पे। उस दिन आधे घंटे 40 मिनट मैं भागा रेन में, बारिश में। भाई मजा आ गया यार। was one of the craziest, one of the most fun times. At this point I could not be more proud of my body. मैं बहाने ढूंढता था ऐसे टी शर्ट उतारने के पब्लिक में। पीक विंटर्स में ऐसे टी शर्ट उतार के बाहर चला गया, बिल्डिंग का राउंड लगा लिया, बारिश वारिश में निकाल ली। was just the time of my life. गाड़ी आ रही है, फ्लेक्स कर रहा हूँ उन पे। फक भाई। 30 मिनट 40 मिनट जब हो गई रन, वापस मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। ऐसी एक लड़की खड़ी हुई है, छोटी सी लड़की, अपना अम्ब्रेला पकड़ के पेड़ के नीचे खड़ी हुई है। थोड़ा थोड़ा जो उस पे पानी फिर भी छींटे आ रही हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही है, तंग हो रही है। फिर जाके उससे 5 मिनट बात हुई, इतने मजे भाई, इतना एंजॉयमेंट में, इतने खुश मूड में आई गो बैक होम दैट डे। मेरी बिल्डिंग के 3-4-5 लोगों ने मुझे कहा कि भाई मैं तेरे को बैल्कनी से देखा था, क्या कर रहा था तू पागल, इतनी तेज बारिश, क्या क्या है तू, क्या प्रॉब्लम है तेरे को। आई एम जस्ट स्माइलिंग एंड आई एम जस्ट फीलिंग फकिंग अमेजिंग अबाउट माई सेल्फ। ये है यार डिफरेंस इन फीलिंग ashamed of yourself versus feeling proud of yourself. अगर बॉडी अच्छी दिखती है, अगर तुम अच्छे दिखते हो एंड यू फील प्राउड गोइंग आउट, तो यार कॉन्फिडेंस तो इतनी इजी चीज बन जाती है ना। जब खुद ही जब सुबह उठते हो और अपने आप को शीशे में देखते हो, शर्म आती है। कौन सा कॉन्फिडेंस हैक तुम्हें कभी भी हेल्प कर पाएगा? सारी तुम बुक्स पढ़ लो बॉडी लैंग्वेज पे, कॉन्फिडेंस पे, जब तुम मोटे हो यार, एज समवन हुज बीन ओबीज एंड एज समवन हुज बीन इन द बेस्ट शेप ऑफ हिज लाइफ, आई टेल यू, जब तुम मोटे हो दुनिया तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करती है यार। When people look at you, they're like, they devalue you. And when you look like a fucking baller, when you're able to flex like this, flex करने की जरूरत भी नहीं, your body, the way you feel a t-shirt, लोगों को देख के पता चल जाता है। The benefit of the doubt they give you, the respect that they automatically give you, उनको दिख जाता है कि भाई इसने कुछ उखाड़ा है जिंदगी में और इसमें कुछ बात है।
कोई कंपैरिजन नहीं है यार। द सिंगल ग्रेटेस्ट कॉन्फिडेंस हैक आई कैन शेयर विथ यू इज कि एक बार शेप में तो आओ, एक बार अच्छी बॉडी तो बनाओ। इमेजिन कि अपने कोई कॉलेज रियूनियन में जा रहे हो तुम सालों बाद, तुम ऑल्टो में बैठ के जाओ वर्सेस अगर तुम अपनी स्पोर्ट्स कार में, अपनी किसी पोर्श में, फरारी में बैठ के जाओ, वो डिफरेंस होगा कि नहीं कॉन्फिडेंस में? दैट इज द डिफरेंस दैट योर बॉडी मेक्स यार। मैं सबको ही बताता हूँ कि भाई एक बार 10 on 10 बॉडी एक बार बिल्ड करके देखो। एक बार देखो द डिफरेंस इन हाउ द वर्ल्ड टॉक्स टू यू एंड ट्रीट्स यू, द सेलिब्रिटी फील दैट यू गेट एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। और फिर खुद के लिए मेक दैट चॉइस कि तुम ये रखना चाहते हो, या फिर आर यू लाइक नहीं भाई, जंक फूड और इंजॉयमेंट और बेड पे लेट के नेटफ्लिक्स देखना ही ठीक है। एक बार एक्सपीरियंस करके तो देखो द कॉन्फिडेंस दैट कम्स फ्रॉम दैट, एंड देन मेक द चॉइस फॉर योरसेल्फ। बट डोंट नेवर एक्सपीरियंस दिस। आई विश फॉर एवरीवन एक बार ये देखो, एक बार अपने लिए बना के देखो और फिर देखो। So, the greatest confidence hack I can share with you, man, get yourself in shape. Get yourself in the best shape possible. देखो क्या confidence automatically आती है यार। All the best, man. Make your dreams a reality.